डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमिना, चैप्टर नंबर 15 साइंस क्लास 8 का। तो बच्चों, इसमें हम लोग का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेज दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक को हम लोग एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब ये अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स ऑल द टाइम। इसलिए बच्चों, ये जो अर्थक्वेक है ना, अर्थक्वेक से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा हर समय प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कब आएगा। ठीक है, कभी भी आ सकता है, इसलिए इसके लिए हमको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। पीपल लिविंग इन द सेस्मिक जोन्स। तो वो लोग जो सेस्मिक जोन्स में रहते हैं, सेस्मिक जोन्स मैंने आपको बताया ना, वीक जोन्स, जो प्लेट होती है, प्लेट की जो बाउंड्रीज होती है वो वीक जोन होती है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो वो उस वीक जोन की बाउंड्रीज पे लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। तो उन लोगों को हमेशा स्पेशल तरीके से, ठीक है, एनी टाइम उनको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि अर्थक्वेक उनकी एरिया में कभी भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ all the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors। तो कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों, जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वीक जोन्स में, सेस्मिक जोन्स में, वो ऐसी बनाई जाए, ठीक है, कि जब भी अर्थक्वेक आए, ठीक है, तो जो आपका अर्थ ट्रेमर्स करता है, ठीक है, हिलता डुलता है, तो आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उस मेजर ट्रेमर्स को क्या कर सके, सह सके। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कोई नुकसान ना होने पाए, बिल्डिंग आपकी मजबूत हो। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। ठीक है, और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आप मॉडर्न टेक्निक को यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ। तो कह रहा है कि एडवाइस ये किया जाए जो भी सेस्मिक जोन्स में रहते हैं कि वो अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को इस तरह से बनाएं कि आप वो क्वेक सेफ रहे। ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आए तो उस अर्थक्वेक से बिल्डिंग के ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग क्या करे, उस ट्रेमर्स के ऊपर विथस्टैंड्स कर जाए, मतलब उससे वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, इन केस अगर ना भी बचा पाए, हो सकता है मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो उस अर्थक्वेक का, बिल्डिंग अगर आपकी गिर भी जाती है तो उससे ज़्यादा लॉस ना हो आपका। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बिल्डिंग को क्विक सेफ बनाने के लिए, तो देखिए कुछ ये गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो आप लोग को करना क्या चाहिए, आप एक जो है अच्छे से आर्किटेक्चर को हायर करो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, और उस बिल्डिंग को अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करवाओ। ठीक, इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर दैन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कह रहा है बच्चों, जो हाईली सेस्मिक एरियाज है, जो रियली में बहुत ही वीक एरियाज हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वहाँ पे सीमेंट का या और भी बहुत ज़्यादा जो हैवी हैं, जैसे आपके छड़ हो गए, ठीक है, और भी जो आपके हैवी कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स हैं, इनका यूज नहीं करना चाहिए। कोशिश क्या करनी चाहिए, हाईली सेस्मिक एरियाज़ वालों को, जो भी वो अपने मकान बना रहे हैं, वो मिट्टी के मकान को बनाएं। ठीक है, टिम्बर, लकड़ियों के मकान को बनाएं, कि अगर अर्थक्वेक आए, बिल्डिंग अगर उनकी गिरे भी तो उनको उससे ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। और उनके घर की जो छत है, छत को उनको लाइट रखना चाहिए। ठीक है, इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर उनकी बिल्डिंग गिर भी जाती है तो उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो वीक जोन में रह रहे हैं। तो अर्थक्वेक हमेशा आता रहेगा, बिल्डिंग उनकी गिरती रहेगी, तो इसलिए उनको वहाँ पे जो भी मकान बना रहे हैं वो लकड़ियों के बनाएं या मिट्टी के बनाएं।
ठीक है, और अपनी छत को हल्की रखें, भारी ना रखें, ठीक है, लोडेड छत ना रहे। इट इज़ बेटर इफ़ द कप बोर्ड्स एंड द शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स। अब कह रहे हैं वॉल्स पे आप कप बोर्ड्स या शेल्फ्स को आप फिक्स कर दो, सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली, ठीक है, जिसके कारण वो आपके ईजिली ना गिरें। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एट्सेट्रा। कह रहा है कि आप लोग जब भी अपने दीवार पे, ठीक है, कोई जो है वॉल क्लॉक हैंग किए हुए हो सेस्मिक जोन्स वाले एरिया में, फ़ोटो फ्रेम्स आपने कोई लगाया हुआ है या आपने कोई वाटर हीटर लगाया हुआ है, तो इन सब से भी आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके ऊपर गिर सकते हैं। सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल, ठीक है, तो जब भी अर्थक्वेक आए तो ये आपके ऊपर ना गिरें, इससे आपको दूर रहना चाहिए। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have firefighting equipment in working order. अब कह रहा बच्चों क्या होता है, अर्थक्वेक आने से कभी कभी बिल्डिंगों में आग भी लग जाती है, ठीक है, तो हर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए कि आग लगे तो उस पर कंट्रोल किया जा सके, ठीक है बच्चों। तो ये आपके कुछ जो है क्विक सेफ्स एडवाइस थे, ठीक है, जिसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है जो यस, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस। तो आपके जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो रुड़की में है, वहाँ के जो भी आपके इंजीनियर्स लोग हैं, उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस जो है दी हुई हैं कि किस तरह से आप बिल्डिंग्स को, अपने हाउसेस को बनाइए जिससे वो आपके क्वेक रेजिस्टेंस हों, ठीक है, जब भी अर्थक्वेक आए तो आपकी बिल्डिंग विथ स्टैंड कर जाए, ठीक है। और आज की भी डेट में बच्चों आजकल इस तरह से बहुत सारे मकान बनाए जाने शुरू हो चुके हैं कि अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो उस अर्थक्वेक पे विथ स्टैंड कर जाता है, ठीक है, जल्दी वो मकान गिरते नहीं हैं। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब कह रहा है बच्चों जब भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो आपको उससे अपने आप को किस तरह से बचाना चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप अपने घर पे हो, अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या करना चाहिए। टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। तो आप अपने घर के अंदर क्या करो, जो भी टेबल है, ठीक है, टेबल के नीचे घुस जाओ और तब तक टेबल के नीचे बैठे रहो जब तक अर्थक्वेक बंद ना हो जाए, ठीक है, आपकी जो है धरती का हिलना डुलना बंद ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, ठीक है, तो आप अपने घर में जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है अगर आप उसके आसपास हो तो आप वहाँ से भी दूर चले जाओ, हो सकता है कि वो आपके ऊपर गिर जाए अर्थक्वेक के आने के टाइम पे। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पे हो, ठीक है, डू नॉट गेट अप, तो आप वहाँ से उठ करके भागना मत शुरू कर दो। प्रोटेक्ट योर हेड विथ ए पिलो, आप अपने हेड को तकिए से छुपा लो, ठीक है, तकिए से दबा लो। क्लियर है, ये सारी बातें हो गई जब आप घर पे हो। इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप घर के बाहर हो, अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए। फाइंड ए क्लियर स्पॉट, ठीक है, आप कोई एक ऐसी प्लेस को चूज़ करो जो क्लियर हो, ठीक है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स ना हो, मतलब ओपन प्लेस को आप देखो। अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग है बिल्डिंग से दूर चले जाइए, जितने भी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वहाँ से दूर हो जाइए। एंड ओवर हेड पावर लाइंस, और आपके सर के ऊपर, ठीक है, जो भी बिजली का लाइन है, जो भी आपके पोल्स हैं अगल बगल, ठीक है, जो वायर्स आपके ऊपर से जा रहे हैं, आप बिजली के पोल से दूर हो जाइए, ठीक है। यस, क्लियर, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ठीक है, और आप ग्राउंड पे क्या करो, आप जो है ग्राउंड पे आप लेट सकते हो। इफ़ यू आर इन कार और बस, अगर आप कार पे हो या बस में हो, डू नॉट कम आउट, आप उससे बाहर मत आओ। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, अपने ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए वो किसी एक सुरक्षित जगह पे लेकर के जाए, क्लियर स्पॉट पे मतलब ओपन स्पेस पे लेकर के जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप, और तब तक आप उससे बाहर मत निकलो जब तक अर्थ का हिलना डुलना बंद ना हो जाए, ठीक है बच्चों।
तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो हैव ए गुड डे।